हेलो गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। एंड फाइनली अब मेरे 11th के कुछ आखिरी दिन बाकी हैं क्योंकि मेरा 12th ऑफ मार्च को है लास्ट पेपर विच इज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड लेट मी नो अगर तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद हमने जंग जीत ली हो। जो रिलीफ मिलता है ना भाई वो लास्ट पेपर देने के बाद, आई टेल यू कि मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द ईयर है ये। मुझे ये दिन इतने पसंद है कि आई कैन डू एनी थिंग दैट आई वॉन्ट थ्रू आउट द डे। कोई पढ़ाई नहीं करनी, इतना रिलीव्ड माइंड, इतना फ्री माइंड भाई, बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी एक पेपर बचा है एंड वी हैव टू स्टडी फॉर दैट। नहीं तो हर साल मेरे साथ यही होता है कि लास्ट का पेपर जो बचा होता है आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टडिंग फॉर इट। मुझे लगता है प्लान्स बनाओ, आगे के प्लान्स बनाओ। एंड अभी भी वही हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब इतने वादे दे रहे हैं कि यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, इधर घूमेंगे, ये खाएंगे। सबको पता है कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सबको पता है। आधों को परमिशन नहीं मिलेगी, आधों का मूड ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हम तो घर पे सोएंगे। लेकिन फिर भी बनाना सबको है क्योंकि मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अभी एक एग्ज़ाम बचा है एंड वी हैव टू स्टडी फॉर दैट। तो चलो कुछ आखिरी दिन, कुछ आखिरी बार 11th की बुक्स खोलते हैं एंड हाँ पढ़ते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का। एंड आई डोंट नो कि नेक्स्ट सेशन कब से चालू होने वाला है, तो स्टडी व्लॉग्स कब से आएंगे। बट आई थिंक फॉर दिस मंथ दिस इज़ द लास्ट स्टडी व्लॉग। तो मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स दे दूँ कि कैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी। फॉर पॉलिटिकल साइंस आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट्स फ्रॉम बुक कि मैं उन्हें कल रिवाइज़ कर सकूँ, बिकॉज टुडे इज़ 9th ऑफ मार्च एंड ये वीडियो शायद कल आएगा 10th को। तो आई एम टेलिंग यू कि मैं अभी नोट्स बना रही हूँ सो दैट आई कैन रिवाइज देम एंड PYQs भी सॉल्व करूँगी मैं। आई एम डिसाइडिंग कि मैं उसे आज करूँ या फिर कल कर लूँ, क्योंकि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दिस एग्ज़ाम। अब हमें लग रहा था ना कि हिस्ट्री के एग्ज़ाम में हमें इतनी सारी छुट्टी देनी चाहिए थी, बट हम पॉलिटिकल के में दे दी। पॉलिटिकल में इतना ज़्यादा काम है भी नहीं, हिस्ट्री में इतना सारा काम था, उसमें छुट्टी दी नहीं। इवन अभी तो पढ़ाई करते हुए भी मेरे दिमाग में यही सब आ रहा है कि हम एग्ज़ाम्स के बाद क्या करेंगे, व्हाट प्लान्स आई विल मेक एंड व्हाट ऑल क्राफ्ट आई डू। आई जस्ट लव क्राफ्ट। एंड स्कूल में ना टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई करनी होती है, रिविजन्स, टेस्ट एक्सेट्रा। भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए। बट हर बार ऐसा होता है कि जब भी छुट्टियाँ लगती है, आइदर इट्स समर वेकेशंस और आफ्टर एकेडमिक सेशन वेकेशंस, आई ऑलवेज डू ड्राइंग एंड क्राफ्ट। तो हो सकता है तुम लोगों को भी मेरी कुछ कुछ कलाकृतियाँ देखने मिल जाएँ। बट हाँ, कमिंग बैक टू स्टडीज़, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एंड उसके बाद PYQs जो मेरे स्कूल में मिले थे उसका रिवीजन किया। रिवीजन एज इन कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके देखा नोटबुक में। एंड आजकल क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ इतने ईजी नहीं होते कि MCQ आ गए एंड क्वेश्चन आंसर्स आ गए, आजकल आते हैं कार्टून बेस्ड, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई एम प्लानिंग कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आई विल प्रैक्टिस दैट। कोर्सेज का नाम मैंने एंड में बताया, तो वीडियो पूरा देखना। भाई पता है, मैंने ना ये वीडियो कल भी शूट करने की कोशिश करी थी, बट ना कल गुड अच्छा एंगल आ रहा था। उसके बाद ना मतलब मेरे बाल इतने ख़राब दिख रहे थे, मुझे लगा नहीं बनाना वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है, बट स्टिल उसके बाद लगता है कि नहीं, हमें यूट्यूब में कंसिस्टेंट रहना है, वी हैव टू मेक वीडियोस। एंड उसके बाद हो जाता है कि नहीं, नेक्स्ट डे मोटिवेशन फिर से आता है कि नहीं हम बनाएंगे, कुछ भी हम बनाएंगे। तो या बट अभी मेन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज़ कि मुझे ये रियलाइजेशन जब हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन 12th, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, तो इट विल बी द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल। मतलब आपका जो इतने सालों से 14 ईयर्स से रूटीन चल रहा है कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर यू हैव टू गेट रेडी अर्ली, देन लीव फॉर बस वैन जो भी है, उसके बाद स्कूल में 6 घंटे पढ़ाई, आफ्टर दैट यू हैव टू कम होम, ईट योर लंच, गो टू ट्यूशन्स। एंड भाई जो रूटीन ऐसा फॉर्म्ड है ना, वो सब छूट जाएगा कॉलेज में आकर। एंड ऐसा भी होता है कि आप कॉलेज में आए हो तो आप दूसरी सिटीज़ चले जाते हैं, कई लोग कई अपनी सिटी में रहते हैं, बट इवेंचुअली यू हैव टू बिकम मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट कि अब आप यू आर नॉट इन स्कूल एनी मोर। सो दिस रियलाइजेशन इज़ अ बिट इमोशनल, बट हाँ कि यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब समझ में आ रही है ना। और एनीवेज इफ़ आई टेल यू कि मेरा 11th में जो पहला दिन था स्कूल में, वो इतना ख़राब था। आई विश्ड दैट डे कि मेरी स्कूल लाइफ आज के आज ही ख़त्म हो जाए भाई। बट अब जब फाइनली वो रियलाइज़ होता है ना कि 12th आ गई है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। एंड टॉकिंग अबाउट 11th, अभी मेरे पास 11th में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं तुम लोगों को बताने के लिए। मैं पक्का स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊंगी। एंड इतनी फ़नी है, इतनी बहुत सारी एम्बैरेसिंग चीज़ें हुई हैं एंड थ्रू आउट द स्कूल लाइफ, आई मीन कि हाँ बहुत सारी मस्ती करी है हम लोगों ने। एंड आई विल मेक स्टोरी टाइम वीडियोज़ फॉर यू गाइस, ताकि तुम भी वो सब सुन के थोड़े से मज़े ले सको। ठीक है, एंड अभी मैंने वन शॉट लेक्चर्स अटेंड किए एज आई टोल्ड यू। एंड
उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं कुछ रिवीजन के लिए, एंड आई एम थिंकिंग टू डू PYQs, बट ऐसा कोई मेरा मन नहीं है, एंड आई हैव 3 days टू प्रिपेयर फॉर इट एनीवेज। तो आई जस्ट फील लाइक कि देखते हैं अब आगे क्या होता है, मन होगा तो करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला ना कि मैं यूट्यूब चैनल्स और सोर्सेज का नाम बताऊंगी, तो वन थिंग इज़ वेबसाइट है एक सेल्फ स्टडीज़ करके, स्टडीज़ विद एस, ठीक है। तो वो एक वेबसाइट है जिसमें शॉर्ट नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास के हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के लिए पढ़ना है तो आप नेक्स्ट टॉपर के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, अभी अभी लॉन्च हुआ है वो, ठीक है। बट उसमें सारा कोर्स वन शॉट में जल्दी जल्दी कराया है, लॉन्ग लेक्चर्स भी हैं। Also, you can study magnet brain से sociology if you have taken my subject, one of the subject is sociology, so I prefer studying from magnet brains क्योंकि वो डिटेल में समझा देते हैं, so it's easy, ठीक है। अब इसके अलावा तो मैं ये PYQs प्रैक्टिस कर रही थी, एंड आई थिंक कि PYQs बचा कर रखने चाहिए एंड प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि स्कूल वाले जो क्वेश्चंस देते हैं 9th और 11th में एक्सपेशली, वो क्वेश्चन स्कूल के रिपीटेड ही होते हैं मोस्टली, तो PYQs प्रैक्टिस करने चाहिए। अच्छा, तो मैंने पढ़ाई के बारे में तुम लोगों को अब थोड़ी सी बातें बता दी, बट अब थोड़ी सी अलग बातें करते हैं। एज इन कि मैं कंटेंट आइडियाज़ अभी ढूंढ रही थी एंड मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए थे, तो मैंने कुछ लिख भी लिए, बट आई एम स्टिल आस्किंग यू गाइस कि अभी पढ़ाई जब ख़त्म हो जाएगी, ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन माई यूट्यूब, तो मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली डालूंगी। एंड आई वांट टू नो कि अगर तुम लोगों के पास ऐसे कोई आइडियाज़ हो या फिर तुम लोग कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। एंड अभी कंटेंट जो आने वाला है ना, आई एम प्लानिंग कि ऐसा कुछ करते हैं कि डूइंग वियर्ड थिंग्स दैट माई सब्सक्राइबर्स वांट मी टू डू, ChatGPT वाले, एंड दैट्स ऑल। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करते हैं, एंड अगर तुम भी ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। सॉरी, मैं भूल गई, मुझे एक और चीज़ पढ़ाई के बारे में बतानी थी, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे कि यार बार बार पढ़ाई स्विच करती रहती है, ठीक है। तो ये PYQs है जो मैंने बचा के रखे थे, एंड इसके आंसर्स मैं ऑल इन वन में ढूंढ रही हूँ। ऑल इन वन इज़ द बेस्ट बुक भाई, सबसे अच्छी बुक है, सालों से यही चलती आ रही है, एंड इट्स द बेस्ट बुक। तो मैं इससे इसलिए ढूंढ रही हूँ, आई नो मैचिंग आंसर्स नहीं मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट सिमिलर टॉपिक्स के तो मिल ही जाएंगे, एंड ऑल इन वन में थ्योरी काफ़ी अच्छी होती है, सो यू कैन प्रेफर इट, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि मैंने बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ फिगर आउट करे हैं अभी थोड़े टाइम पहले, एटलीस्ट मैंने 15-20 लिख लिए हैं, तो तुम्हारे वीडियोस जो हैं वो कंसिस्टेंटली आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर मेरे। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी कंटेंट आइडिया दैट यू वांट टू सी ऑन माई चैनल, प्लीज़ कमेंट कर दो, आई मेक श्योर कि मैं वो वीडियो बना पाऊँ। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू सम प्रैंक्स एंड सम ऐसे वीडियोज़ जो कि थोड़े से अलग टाइप के हों, अदर फ्रॉम स्टडी व्लॉग्स, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, एंड अभी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि मेरी छुट्टियाँ होंगी, क्योंकि पढ़ाई एंड यूट्यूब इज़ नेवर 50-50 भाई, कभी पढ़ाई छूट जाती है, कभी यूट्यूब में वीडियोज़ नहीं डल पाते हैं, बट आई ट्राई कि अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।